ऑल राइट। एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो आप लाइव डेमो देखने वाले हो इस वीडियो में आज। तो आज लाइव डेमो किस चीज़ का आप देखने वाले हैं मैं आपको बता दूं। अगर आप थंबनेल तो देख चुके होंगे, ठीक है। एनसीटी का एग्ज़ाम देने वाले हो, सीयूटी देने वाले हो, जेई देने वाले हो, नीट देने वाले हो फर्स्ट टाइम, और आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से व्यू रहता है, मतलब किस तरीके से दिखता है, डैशबोर्ड कैसा दिखता है, क्या चीज़ की क्या होती है, मतलब टोटल जो है मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ लाइव। ठीक है, मतलब कि किस तरीके से लाइव आपको दिखता है। तो देखो, पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ अभी आपको, या फिर जो भी आप देख पा रहे हो। तो देखो कि इसमें अभी वीडियो चलेगा वो देख लेना, या इमेज चलेगा वो देख लेना। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम हॉल टिकट बेसिकली। वो लेना ज़रूरी है। आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं आपको एग्ज़ाम सेंटर पे। तो एडमिट कार्ड आपका हो गया, एग्ज़ाम हॉल टिकट बेसिकली, और आपका आधार कार्ड एज अ आइडेंटिटी कार्ड एक रिक्वायर्ड होता है, और आपका फ़ोटो। ठीक है, 2 से 3 फ़ोटो लगता है, तो मैक्सिमम 4 ले लेना। ठीक है, तो ये कुछ लगते हैं। बाकी और भी कुछ रहे तो मैं कमेंट में बता देता हूँ, बता दूंगा, या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और इसके अलावा जो है एडमिट कार्ड पे गिवन होता है कि क्या क्या लेके आपको जाना है। तो पेन, हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पेन, तो पेन जो है वो आप लेके जा सकते हो, बट वहाँ पे भी मिल जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कैसा स्क्रीन दिखता है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। वहाँ जाते ही आपका चेकिंग होगा, बेसिकली बायोमेट्रिक लिया जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका वेरीफाई किया जाएगा, बेसिकली बायोमेट्रिक यही होता है। उसके बाद आपको रूम नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, उस रूम में आपको जाना है, आपका रूम आपको पता चल जाएगा। वहाँ जाना है, आपको बैठना है, और अपने जैसे ही टाइम होगा, अपने जिस टाइम तक आपका एग्ज़ाम चलेगा उस टाइम के लिए आपका शेड्यूल जिस हिसाब से है, उस हिसाब से आपका स्क्रीन आपको दिखेगी स्क्रीन पे कि हाँ ठीक है, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या क्या मिलेगा वहाँ, आपको कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा होगा वहाँ पे, जैसे अभी आप ये देख पा रहे हो ये वाला स्क्रीन। इसी तरीके से ऐसा स्क्रीन दिखेगा लैपटॉप का। ठीक है, लैपटॉप बोल रहा हूँ मतलब डेस्कटॉप। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर रखा रहेगा उसका, और आपको कीपैड दिया जाएगा, और एक माउस दिया जाएगा। ठीक है, कीपैड से आप पासवर्ड एंटर करोगे, और माउस से भी कर सकते हो। बेसिकली आपको माउस का इस्तेमाल करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इस तरीके से इंटरफेस। ठीक है, इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे फ़ोटो रहेगा आपका, ये जो यहाँ पे आपका फ़ोटो मैं जूम करता हूँ, यहाँ आपका फ़ोटो दिखेगा, और यहाँ आपका नाम दिखेगा, कैंडिडेट नेम, और कैंडिडेट का जो भी पेपर है, कौन सा शिफ्ट का पेपर है, और किस किस चीज़ का पेपर है, जेई का है, नीट का है, एनसीईटी का है, या सीयूटी का है। ऐसा यहाँ पे आपको दिखेगा, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो दिखेगा। ये डेमो वीडियो है, इसलिए आपका यहाँ यूज़र नेम दिखेगा और पासवर्ड दिखेगा। पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा। ये जो है आपको वहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप वहाँ इन्विजिलेटर रहते हैं, उनको हाथ अपना खड़े करना, वो आपको पास आएंगे, आपको बताएंगे। पासवर्ड बेसिकली आपका डीओबी रहता है, यानी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका रहता है। आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। अभी तो मैं एंटर नहीं कर पा रहा, ये जैसे नहीं आ रहा है इसका ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने का भी टाइम दिया जाता है आपको, कि इस टाइम पे ही लॉगिन करना। तो पासवर्ड पासवर्ड डाल के रखना अपना, जिस टाइम पे आपको बोलेंगे लॉगिन करो, तो आपको बेसिकली अनाउंस कर दिया जाएगा। अनाउंसमेंट होती है कि लॉगिन करें अपना पासवर्ड डालने के बाद। तो लॉगिन करना है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। आप चाहो तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है ऑलरेडी इंग्लिश रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपका किसी और सब्जेक्ट में है तो वो आप ऑन गोइंग पेपर आप चेंज कर सकते हो, अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। जिससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली नीट का एक डेमो वीडियो लिया गया है। मतलब सब सेम ही रहता है, नीट जेई एनसीईटी सब सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लो कि अगर ये बॉक्स है कुछ इस तरीके से, बॉक्स जिसमें यू है, इसका मतलब है इस बॉक्स पे अभी तक मतलब हर क्वेश्चन के
आगे ऐसा बॉक्स बना होगा, वाइट कलर का बॉक्स, मतलब अभी तक आप इस क्वेश्चन तक नहीं गए। और अगर रेड कलर का है तो मतलब आपने आंसर नहीं किया, आप चले गए उस क्वेश्चन पे लेकिन आपने आंसर नहीं किया। थर्ड है कि आपने आंसर कर दिया, मतलब रेड वाला आंसर नहीं किया, और थर्ड है ग्रीन वाला, तो मतलब आपने आंसर कर दिया, तो अब ग्रीन शो करेगा। और ये सर्कल में ये जो कलर है पर्पल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो ये जो कलर है सर्कल में, पर्पल बोल लो या फिर जो भी वायलेट कलर है, पर्पल ही है बेसिकली, ठीक है। अ, इसका मतलब है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आपने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का, बट इसको मार्क कर दिया है कि मैं बाद में इसको रिव्यू करूंगा, ठीक है। आपने आपने आंसर नहीं किया, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू, ऐसे करके ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप रिव्यू के लिए इसे छोड़ सकते हो। अगला है हमारा, अ, ये ग्रीन कलर का बस आ जाएगा, वो पर्पल के नीचे ही एक ग्रीन कलर का, इसका मतलब है आपने आंसर कर दिया पर फिर भी इसे आप बाद में देखोगे, रिव्यू के लिए छोड़ दिया है आपने, ठीक है। और यहाँ पे ये बटन क्लिक करना है डाउन डाउन से, मतलब आपको माउस का ही काम करना है बेसिकली, ठीक है। आपका माउस ही जो करेगा, जैसे मैं अभी स्क्रीन पे माउस ही काम कर रहा हूँ, इसका मतलब है डाउन, मतलब नीचे अपना करना, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना है, डाउन करना है, ठीक है। बेसिकली आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप आंसर कर दोगे वहाँ पे, तो वहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे और आपने जो आंसर किया वो सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन होते हैं। आप अगर किसी डायरेक्ट किसी और क्वेश्चन पे जाना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर साइड में आपको, राइट साइड में आपको स्क्रीन में दिखता है, उस क्वेश्चन पे क्लिक करना, राइट साइड या लेफ्ट साइड जिधर भी आपको दिख रहा हो, राइट साइड ही होता है बेसिकली। तो उस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आप जंप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखना, मुझे डायरेक्ट 17th क्वेश्चन देखना है, तो आप 17 नंबर पे डायरेक्ट जंप कर सकते हो। लेकिन आपने वन क्वेश्चन का जवाब दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, तभी वो सेव होगा। अगर आप उसे सेव करना चाहते हो बट बाद में रिव्यू करना चाहते हो, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन वहाँ दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है। कैसे दिखेगा अभी मैं दिखाने वाला हूँ। आंसरिंग करने का क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लो, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा वरना, ठीक है। बस मेन और बाकी मैं डेमो में बताऊंगा आपको ये सब चीज़ें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। ये सब पढ़ने के लिए वहाँ पे भी आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी आराम से पढ़ सकते हो, आराम से, ठीक है। बाकी अभी पढ़ के ही जाना घर से, ठीक है, ताकि वहाँ आराम से चिल करो, टेंशन फ्री। प्रोसीड, जैसे ही आप इस पे टिक मार्क वाले पे क्लिक कर दोगे कि हाँ मैंने रीड कर लिया सारे इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये वाला वहाँ नहीं दिखेगा ऐसा कुछ ऑप्शन, बस आपको ये ऑप्शन दिखेगा ये सब। और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है जो मैंने बोला आपको, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट का ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आई थिंक क्लियर होगा, मोस्ट प्रोबेबली क्लियर होगा। उसके बाद आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ठीक है, आप चाहते हो कि इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो बी है वो सही है, बी मतलब सेकंड, तो जैसे ही आप सेकंड वाले पे क्लिक करोगे, सेकंड वालों पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, इसका आंसर क्या है अभी मैंने देखा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, तो आपको लगता है कि सेकंड ऑप्शन सही है, तो सेकंड पे क्लिक करना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन आप क्लियर नहीं हो, मतलब आप चाहते हो कि ये आंसर हो भी सकता है नहीं भी, कुछ भी हो सकता है, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक करना है आपको, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मतलब ये रिव्यू के लिए चला जाएगा, ठीक है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ जो रेड कलर है ना, ये रेड कलर ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। और ये आप ये ऑप्शन भी देख सकते हो, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये भी आप कर सकते हो। इसको सेव करना चाहते हो आप तो सेव कर लो इसे, और मार्क फॉर रिव्यू के लिए, मतलब कि आपने जो सेकंड आंसर दिया है ये आपका हो सकता है कि सही है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और बाद में आप आके रिव्यू कर सकते हो। और मार्क फॉर रिव्यू मतलब कि आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, ये जो मैंने ऑप्शन दिखाया था ना मार्क फॉर रिव्यू वाला, और ये आंसर्ड वाला, ठीक है, ये वाला मतलब ये वाला आंसर वाला है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का आ गया, मतलब आपने आंसर कर दिया है लेकिन आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है ये क्वेश्चन। तो ऐसे इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आप जंप कर सकते हो, लेकिन आपने सोचा कि ये क्वेश्चन गलत है, मतलब इसका आंसर मैंने गलत कर दिया, तो आंसर 3 है मान लो, तो आप डायरेक्ट 3 पे क्लिक कर सकते हो, जंप कर सकते हो, मतलब ऐसे माउस लेके जाना 3 पे और इस पर क्लिक कर देना, या फिर यहाँ ऑप्शन दिखेगा क्लियर का, तो आप क्लियर कर सकते हो, तो मतलब हट जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पे है या 4 नंबर पे है, जिस पे भी आप उस पर क्लिक करना और अपना क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन समझ आ गया, क्लियर का ऑप्शन भी समझ आ गया आपको। और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू मतलब आपने आंसर कर दिया, आप बाद में इसका आंसर चेक करना चाहते हो कि हो सकता है सही है या गलत है। लेकिन अगर आप इस पे जाते हो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो मान लो मैं ऑप्शन 4 सेलेक्ट करता हूँ और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो इस पर रिव्यू के लिए चला गया ये, पर ये आंसर आपका सेव ही रहेगा, दिक्कत मत लेना उसका। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, इसका भी ये देखो अप एंड डाउन करने का ये बटन दिख रहा है आपको, यहाँ यहाँ अप एंड डाउन करने का, ये देखो ये वाला जो बटन है यही दिखेगा, बाकी आप स्क्रॉल भी कर सकते हो अपने माउस से। तो देखो माउस कभी कभी काम भी नहीं करता स्क्रॉल बटन उसका, तो आपको टैप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो या फिर चाहते हो कि अभी मैं इस क्वेश्चन पे अटैम्प्ट नहीं करना चाहता, बाद में देखूंगा इसको, तो आप डायरेक्ट चाहो तो मैं जैसे 17 नंबर पे चलता हूँ डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन आ गया, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अभी क्लियर नहीं दिख रहा स्क्रीन पे आपको, बट वहाँ आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं होता, यहाँ टाइमिंग वगैरह चलती रहती है। ये देखो टाइमिंग चल रहा है ना, 3 घंटे का पेपर आपका टाइमिंग चल रहा है, और एग्ज़ाम नेम और सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे गिवन है। और देखो जो है आपको यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ केमिस्ट्री का लिया है, वहाँ तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ आपको 3 ऑप्शन ऊपर दिखेंगे, ऊपर जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो। ठीक है, और एनसीईटी के एग्ज़ाम में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब भी ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा, जीटी भी दिखेगा, और सीयूटी में भी जो होता है, सीयूटी में थोड़ा अलग होता है। सीयूटी में क्या होता है कि आपका पहला पेपर जो खुला वो करो, उसके बाद नेक्स्ट पेपर अपने आप खुलेगा, लेकिन बाकी सारे एग्ज़ाम में आप वहाँ से चेंज कर सकते हो अपना पेपर। ठीक है, मतलब समझ नहीं पाए क्या कहना चाहता हूँ मैं। ये देखो कि सीयूटी का बता रहा हूँ। ठीक है, सीयूटी में क्या होता है कि ऊपर ऊपर जो है आपको, जैसे आज आज आपका पेपर 2 है, 2 पेपर है आपका, जैसे फिजिक्स और मैथ है आज आपका, तो सबसे पहला पेपर जो आपका खुला, मान लीजिए मैथ खुला, तो आपको मैथ ही देना पड़ेगा सीयूटी में, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैथ के लिए जो अलॉटेड टाइम है 1 घंटा है, या जो भी आवर्स है, जो भी चलेगा वो, जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा तो आपका नेक्स्ट पेपर खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और ये जो आपने आंसर किया वो सेव हो जाएगा, वो चला जाएगा सर्वर पे, वहाँ सेव हो जाएगा। जैसे ही टाइम खत्म हुआ तो आपका सेकंड पेपर खुल जाएगा, सीयूटी वालों का बता रहा हूँ। लेकिन नीट का हो गया, एनसीईटी का हो गया, और जो बाकी एग्ज़ाम होगा जेई वगैरह, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखते हैं ऊपर ऊपर, मतलब यहाँ पे इस जगह पे ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे, कि पहला जो है साइंस का है, मतलब पहला जो है साइंस वालों का बेसिकली बता रहा हूँ, पहला फिजिक्स का है, दूसरा केमिस्ट्री का है, तीसरा मैथ का है। ठीक है, ये ऑप्शन दिखते हैं, तो आप उस पर क्लिक करके उस सेक्शन में जा सकते हो। बेसिकली यहाँ सेक्शन वाइज बटा होता है, जेई में भी, नीट में भी, और एनसीईटी में भी, और ठीक है इन सभी में बटा होता है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट से दूसरे पेपर पे भी जा सकते हो। बेसिकली जो आपको रिव्यू करवाना था कुछ इस तरीके से ही इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, ये डेमो था, बेसिकली डेमो। और ये वीडियो कैसा लगा आपको वो बता देना, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था। आप चाहो तो डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, इधर 42 क्वेश्चन में डायरेक्ट जा सकते हैं हम। अगर आप चाहो तो आंसर कर दोगे तो जो ग्रीन कलर है वो हो जाएगा आंसर करने पे। जैसे मैं अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, कुछ भी क्लिक कर दिया हूँ तो आंसर करने पे ये ग्रीन कलर हो गया, ये देखो। ठीक है, ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलेगा आपको कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे तो गया हूँ लेकिन आंसर नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 17 पे तो गया हूँ लेकिन आंसर नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 18 पे भी ऐसे ही, लेकिन 42 नंबर पे गया हूँ तो मैंने आंसर कर दिया है। ठीक है, इससे मुझे पता ये चलेगा। यहाँ राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ काफ़ी छोटा दिख रहा है, बट वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्क्रीन पे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा अलग भी है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा अलग है, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये नहीं दिखता वहाँ पे, ये जो ऊपर ये आपको सेक्शन दिख रहा है इसकी जगह यही पूरा ये बड़े में पूरा दिखता है। तो क्वेश्चन इसी तरह आप समझ सकते हो कि जो ये वाइट कलर के बॉक्सेस है ना, ये वाइट एंड ग्रे कलर के, तो ये बॉक्सेस कह रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन पे, इस नंबर पे गए ही नहीं हो, अभी आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा अभी तक, इसका मतलब ये है। ठीक है, या नॉट विजिट, आपने गए ही नहीं हो, नॉट विजिट ही नहीं किया आपने, इसका मतलब। ठीक है, तो इससे ये आइडिया लग जाएगा एंड तक आपको कि मैंने कितने, ग्रीन कलर से आप समझ जाओगे कि मैंने इतने का आंसर कर दिया है। आप काउंट कर सकते हो, ग्रीन कलर जैसे एक ही है तो मैंने एक का आंसर किया है, टोटल 43 क्वेश्चन है फिर भी एक का ही आंसर किया है मैंने। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये डेमो वीडियो बस ऐसे ही बना दिया मैंने आपको, आई होप कि थोड़ा हेल्प मिल जाए आप लोगों को।
वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद आपका वीडियो देखने